पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आज तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद अब किस तरह की रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ों पर। धामी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। धामी जी, स्वागत है आपका। आवाज जा रही है? ठीक है धामी जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया है। दोपहर 3:30 बजे के बाद उत्तराखंड में क्या बदलाव है, किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाबंदियां लग गई हैं। नहीं, देखिए, अभी देश काल परिस्थिति ऐसी है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी चल रही है और उस महामारी को लेकर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा सजग हैं और हम जान माल की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव भी ज़रूरी है, चुनाव भी होना है, चुनाव के साथ साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले ही निर्णय लिया है कि 15 तारीख तक सारे धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, हमारे जो राजनीतिक रैलियां हैं, राजनीतिक आयोजन हैं, धरना प्रदर्शन, जुलूस और जो हमारे अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को भी हमने सीमित किया है और कुछ कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि हम सबसे पहले जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। क्योंकि आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जो भी उन्होंने उसके लिए निर्देश बनाए हैं, जो आहर्ताएं तय की हैं, जो एक प्रकार का प्रोटोकॉल बनाया है, उसी प्रोटोकॉल में रह के हम लोगों को चुनाव में भाग लेना है। और अच्छा माहौल है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। थोड़ा कठिन परिस्थितियां यहाँ पर हैं क्योंकि इस बार महामारी है, लेकिन उत्तराखंड के लोग सभी जागरूक हैं, यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ पर राष्ट्रभक्त लोग हैं और न तो आने वाले समय में यहाँ की जनता न काले हाथ में आएगी, न झाड़ू पर आएगी, विकास की लक्ष्मी कमल के फूल पर आएगी। ठीक है, ये वक्त बताएगा धामी जी कि किसके पास जा रही है उत्तराखंड की जनता। लेकिन धामी जी देखिए, उत्तराखंड की ना परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं बाकी राज्यों से। पहाड़ी इलाका है और कहीं कहीं पर बर्फबारी होती है और वहां पर पहुंचने में दिक्कत होती है। ऐसे में चुनाव हमारे सामने है और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की है, आपको लगता नहीं है कि इस बार कुछ ज्यादा दिक्कत होने वाली है? बहुत बड़ी चुनौती है ये। नहीं, चुनौती है, लेकिन हर चुनौती को चूंकि हमने सामना करना है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि चुनाव भी जरूरी है और सबकी जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है जी। दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों में रास्ता निकलेगा। धामी जी, इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं उत्तराखंड में चुनाव में, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर हैं? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक पार्टी ऐसी है जिनकी सरकार यहाँ की जनता ने देखी है और उसके प्रमुख नेता अभी से कहते फिर रहे हैं कि या तो जो है सोनिया गांधी मुख्यमंत्री तय करेंगी या बाबा केदार तय करेंगी। आप देखिए कि इनका मानसिक संतुलन कहाँ जा चुका है। बाबा केदार, देवादिदेव बाबा केदार की तुलना सोनिया गांधी जी से कर रहे हैं, भगवान की तुलना कर रहे हैं। यानी कि इनके लिए आज देश की जनता कुछ नहीं है, राष्ट्र की जनता कुछ नहीं है, इनके लिए सब कुछ है तो केवल एक परिवार है। ये इस बात से जनता के सामने है और हमारी पार्टी में हमेशा विकास को तवज्जो दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर तो अभूतपूर्व कार्य हुए ही हैं। उसके साथ साथ उत्तराखंड में जो विशेष रूप से 1 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं। चाहे आज हम हवाई कनेक्टिविटी की बात करें या हम रेल सेवा की बात करें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर की बात करें, या नई बनने वाली जो हमारी टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन है, उस रेल लाइन के ब्रॉडगेज सर्वे के लिए चाहे धनराशि स्वीकृति की बात हो या एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने की बात हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में पूरे उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ने का काम हो, चाहे आज हम जो हवाई सेवाएं हैं उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीबों के लिए अब इस कोरोना महामारी के समय में, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि काम आपने बहुत सारे किए हैं, आपकी सरकार ने किए हैं और विकास के आधार पर ही इस बार का चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि आपने खटीमा के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं और आप वहां से चुनाव लड़ते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, तो क्या इस बार भी पुष्कर सिंह धामी वहीं से चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, मैंने कल जनता से ही वहाँ पूछ लिया था, क्योंकि खटीमा मेरी कर्मभूमि है और मेरा बचपन, मेरा सब कुछ वहीं पर रहा है और मैंने हमेशा वहाँ की जनता की सेवा की है। वहाँ की जनता ने भी मुझे हमेशा सेवा का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं आगे भी वहीं की जनता की सेवा करना चाहूँगा। जी धामी जी, देखिए आप चूंकि ये कहा जाता है कि युवाओं के बीच में आप बहुत लोकप्रिय हैं। जब आप मुख्यमंत्री भी नहीं थे उससे पहले भी आपने युवाओं का बहुत ज्यादा वहां पर मुद्दा उठाया उत्तराखंड में, लेकिन बहुत जब भी चुनाव आता है तो युवाओं की बात हमेशा होती है कि पलायन बहुत होता है। लोग जो है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जो है पहाड़ के बच्चे निकल कर काम करने जाते हैं और ये हर बार आता है, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ आज तक। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने 4 जुलाई को 2021 को मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने निर्णय किया था कि जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी पद खाली हैं उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और वो प्रक्रिया हमने बहुत तेजी से चलाई। आज वो प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार से यहाँ का पलायन रुके, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने जो सब्सिडी थी उस सब्सिडी को बढ़ाया है। हमारी होम स्टे योजना, जिसके माध्यम से स्वरोजगार बढ़ेगा, आज 8,000 लोगों को जोड़ने का उससे काम हुआ है। हम चाहते हैं भविष्य में कि वो योजना हमारी लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजना साबित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने चाहे हमारे बिल्कुल, क्योंकि एक फेज में उत्तराखंड में चुनाव होना है और अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को कंपेयर करें तो छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो भागीदारी है लोगों की बढ़ चढ़कर नजर आती है। तो क्या महिलाओं के लिए भी इस बार कुछ खास होगा और महिलाओं को भी राजनीति में लाने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमारी मातृशक्ति का हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने में या उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में या उत्तराखंड की आर्थिकी हो या उत्तराखंड के घर द्वार चलाने हो, उन सब में हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से जिन माताओं बहनों का हर क्षेत्र में योगदान है तो उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी योगदान होना चाहिए, हम मानते हैं और उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में धामी जी क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है उसके अगले 5 साल बाद कांग्रेस की आती है, कांग्रेस की रहती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आती है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इस बार इतिहास बदलेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी के एंट्री होने के बाद मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, एक तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं कि हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं होने वाला है और हमने अब की बार नारा दिया है 60 पार और ये नारा बिल्कुल साकार होने वाला है। ये नारा बिल्कुल जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें सब हमें आशीर्वाद देंगी और सेवा का अवसर प्रदान करेंगी। और आपका जो पहला प्रश्न था, क्या बोला था आपने? जी, मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल बाद चुनाव बदलता है, ट्रेंड बदलता है उत्तराखंड का, हमने देखा है, सरकारें बदलती हैं। हाँ, मैं आपको आपका पहला प्रश्न था और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सारे इतिहास बदले हैं। चाहे आज आसाम की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें या देश के किसी भी राज्य की बात करें जी, हर राज्य में इतिहास बदला है। उत्तराखंड में भी इस बार इतिहास बदलेगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की और बड़े बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि 1 महीने का ये वक्त है और उसी बीच चुनाव भी होने, नतीजे भी 10 मार्च को आ जाएंगे, ये वक्त काफी कम है? अब देखिए, जो भी चुनाव आयोग ने किया है वो सभी के लिए किया है और चूंकि चुनाव आयोग है वो अपनी एक संस्था है जो पूरे देश का चुनाव कराती है। उन्होंने जो भी तय किया है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग का पूरा सहयोग करेंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी बार बार जब उनसे बात होती है, उनके नेताओं से, प्रवक्ताओं से जब बात होती है धामी जी, तो वो कहते हैं कि इतने मुख्यमंत्री बदल दिए, क्या ये ठीक मैसेज गया जनता के बीच में? और आप जब जनता के बीच में जाएंगे, चूंकि 14 तारीख को 14 फरवरी को वहां पर मतदान होना है, जैसा कि दिव्या कह रही है समय कम है, तो किस तरह से आप जाएंगे, किस तरह से समझाएंगे? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बदले होंगे, बदले हैं, लेकिन सरकार वही है, चेहरे बदले हैं, सरकार की नीतियां वही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने
बहुत विकास के काम किए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा हो सकता है, उत्तराखंड की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। धामी जी, और क्योंकि उनके अभी यहाँ तक की तो जो लड़ाई है वो खींचतान है जी, वो पूरी जनता पहले से ही देख रही है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की खींचतान नहीं थी, और उनके यहाँ जिस प्रकार की खींचतान है, कुर्सी अभी आई नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते आपस में सपनों में ही लड़ रहे हैं। धामी जी, लेकिन चुनावी तारीखों का तो ऐलान हो गया है, और अब लिस्ट कब तक, क्योंकि वो भी शायद इतनी आसान नहीं होगी अनाउंस करना। नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारे काम चल रहे हैं, और ठीक समय पर हम घोषित करेंगे और अच्छे कैंडिडेट लाएंगे, लोग भाजपा को चुनेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। ऐसी सरकार बनाएंगे जो केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से चलने वाली, उनके मार्गदर्शन से चलने वाली सरकार होगी। जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, ये जरूरतें होंगी, उसको केंद्र भी अपनी प्राथमिकता में लेगा। ऐसी सरकार हम यहाँ पर बनाएंगे। धामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको थोड़ा कम समय मिला है इस बार से, अभी मुख्यमंत्री बने हुए। अगर आपकी सरकार आती है आगे आने वाले वक्त में, अगले 5 साल के लिए आपको जनाधार मिलता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपको लगता है कि जो छूट गई होंगी, या फिर उनको और आगे बढ़ाना है? देखिए, हम अपने कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाने वाले हैं, और हमारा जो लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में, जो आज रोजगार की बात होती है, पर्यटन की बात होती है, ऊर्जा की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, चिकित्सा की क्षेत्र की बात होती है, कृषि, बागवानी और उद्यानिकी की बात होती है, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 बने, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी, अभी जो भी समय मुझे मिला है, उस समय में हमने 6 महीने में हमने 500 से 600 से भी अधिक फैसले लिए हैं, और केवल फैसले ही नहीं है, उनको जमीन पर उतारा है। साथ ही हमने सभी विभागों को एक 10 साल का रोड मैप बनाने का भी जो है काम किया है कि रोड मैप बनाएंगे, और उस रोड मैप के आधार पर हम राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। हमने एक दिशा तय की है, और ये दिशा उत्तराखंड के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं धामी जी, और युवाओं की बात, रोजगार की बात लगातार हम हर मंच से उठाते रहे हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि रोजगार भी इस बार एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के चुनाव के लिहाज से? नहीं, देखिए, रोजगार चूंकि हमारे यहाँ आवश्यकता है, इसलिए रोजगार मुद्दा है, और हमने अपने नौजवान भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को, सभी को रोजगार देने की हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है। और हम ये मानते हैं कि सरकारी नौकरियों से केवल सभी को रोजगार नहीं मिलने वाला है, हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी काम करना होगा, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से सभी को काम दे पाएं, सभी को रोजगार दे पाएं, सभी को स्वरोजगार में लगा पाएं। धामी जी, बतौर मुख्यमंत्री अब थोड़ी दिक्कतें इस दौर में हुई होंगी आपको। एक बार हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव हमने देखी है, और उसके बाद अब ये तीसरी वेव हमारे सामने है, लगातार केसेस निकल रहे हैं। उत्तराखंड को एक टूरिज्म प्लेस की जगह तरह जाना जाता है, वहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कोरोना काल में इस पर असर भी पड़ा होगा, तो आगे किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, चूंकि हमारे सामने तीसरी वेव है? नहीं, देखिए, उसको लेकर तो हमने पहले ही सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। सारे सरकारी अस्पताल हों, चाहे हमारे प्राइवेट अस्पताल हों या अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, और हम कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धामी जी, लेकिन जब चुनाव में जाना होता है तो एकजुटता भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो बीच बीच में खटपट की खबरें आ जाती हैं, वो कम से कम अब तो नहीं होंगी, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, और अगर दोबारा से सत्ता में आना है तो उसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। खटपट नहीं है, सब नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा संगठन, हमारी सरकार, सब लोग एक में होकर काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। और उसी प्रकार से अभी हमारे सामने चूंकि एक मिशन है कि हम पुनः भाजपा की सरकार बनाएं, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता जो बूथों तक काम करते हैं, बूथों से नीचे हमारे पन्ने तक को देखते हैं, वो सभी लोग काम करेंगे, और उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत
निश्चित रूप से अब की बार पहले से ज़्यादा बहुमत वाली सरकार बनेगी। हमारी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार। 60 पार सीटों का नारा आप दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ चढ़कर कह रही है कि इस बार बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और देखिए, गुटबाजी की खबरें कांग्रेस पार्टी से भी आती रही हैं। शायद वो जो गुटबाजी की खबरें आ रही है वो आपके लिए रास्ते आसान कर रही है क्या? नहीं, देखिए उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उनकी पार्टी में लड़ाई बहुत है, बहुत गिरोह हैं, अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। और हमारा तो चूंकि यही कहना है कि 2017 का जब चुनाव हो रहा था उस समय भी वो बहुत बड़े दावे कर रहे थे। उस समय उन्हीं की सरकार थी और उनको लग रहा था कि एक तरफा जो है हम आने वाले हैं। और उसके बाद 2017 के रिजल्ट को सब लोगों ने देखा। इस बार भी स्थिति उनकी पहले से भी खराब है और हमारी स्थिति लगातार अच्छी हो रही है। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा नारा साकार होगा। धामी जी, क्योंकि इससे पहले आपके जो दो चेहरे रहे हैं मुख्यमंत्री के, उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए थे, शायद ये कहा गया कि इसी वजह से कुर्सी उन दोनों की चली गई और अब तीसरा मौका आपको मिला। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि डर था कि वापसी होगी नहीं, तो शायद इसी वजह से फैसले पलटे गए? नहीं, देखिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने भी, चूंकि हमारी सरकार की जो नीति थी, जो हमारे कार्यक्रम थे, उनको आगे बढ़ाया है और जो भी फैसले लिए हैं हमने जनहित में लिए हैं। जो हमको लगा कि देशकाल परिस्थिति और समय की आवश्यकता अनुसार उत्तराखंड राज्य के हित में जो फैसले लेने जरूरी हैं वो फैसले हमने लिए हैं, हमारी सरकार ने लिए हैं। लेकिन उनमें वो फैसले भी थे जिसको लेकर ज्यादा विवाद हुआ था। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी जनता की डिमांड थी, जनता की जो मांग थी, उसके अनुरूप हमने फैसले लिए हैं। धामी जी, देखिए उत्तराखंड में मैं गया हूं, वहां पर गांव-गांव भी घूमा है। हालांकि आप जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मौका नहीं मिला है वहां जाने का। तो आपको लगता है क्या कि जो पहाड़ पर गांव बसे हुए हैं, जो वहां पर लोग बसे हुए हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का। वहां पर बहुत सारी दिक्कतें मैंने महसूस की हैं। डॉक्टर जो है वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते हैं, जो शिक्षक हैं वो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते थे। तो इसको लेकर अब आपकी क्या पॉलिसी है, किस तरह से काम करेंगे आगे? नहीं, देखिए पलायन रोकना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमारी सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया है और वो काम भी कर रहा है। और आगे भी हमने कहा है कि हम पलायन को प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है हम अपने एजेंडे में हमने लिया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा एक ही नारा है, किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। धामी जी, एक आखिरी सवाल जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नहीं, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड की सेवा करना चाहते हैं। उत्तराखंड के दूर दराज तक जो है अंतिम व्यक्ति तक हम विकास को पहुँचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ का रोजगार लाना चाहते हैं। साथ में हम अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा सरकार पहुँचे, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के सामने बड़ा है, पूरी दुनिया में बड़ा है। और प्रधानमंत्री जी का जो हमारे उत्तराखंड के साथ एक रिश्ता है और एक भावनात्मक रिश्ता है, वो जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को चाहते हैं, उनके कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं आई हैं। उत्तराखंड की जनता इन सब बातों को भली भांति समझती है, हमारी सरकार ने भी। और मैंने पिछले 6 महीनों में जो 600 से भी ज़्यादा फैसले लिए हैं और हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं, केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सब पर हमने कोशिश की है धरातल पर उतारें, उनका वित्तीय प्रबंधन करें, उसके शासनादेश निकलें और उन सभी पर काम हुआ है। इसलिए हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा करना चाहते हैं, 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। तो इन बातों को जनता हमारी भाव को समझती है और देवतुल्य जनता है, देवभूमि की जनता, वो हमें आशीर्वाद देगी। और जो हमारा नारा है अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से जो है पूरा होगा। देखना होगा धामी जी कि अब की बार 60 पार होता है या नहीं, लेकिन आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत।
तो पुष्कर सिंह धामी जो कि अपनी यहां पर बात रखते हुए और कहते हुए कि इस बार 60 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, 70 विधानसभा सीटें, और कह रहे हैं कि 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएंगी। इसी खबर के साथ फिलहाल